झंडा लेकर अकेली आ गई हूँ मूडाखेड़ा गांव में, तो कोई आप भी अकेले हैं, तो ये मत समझिए कोई अकेला व्यक्ति कमजोर है। अगर एक व्यक्ति भी जागा हुआ है तो वो हजारों को जगाने का काम करता है। यदि हम अपने मन वचन कर्म से किसी के बारे में बुरा ना कहें, बुरा ना सोचें, सबके साथ भला करते चले जाएं, तो एक व्यक्ति तो बुरा कम होगा इस दुनिया में, एक तो अच्छा व्यक्ति निकलेगा। तो दूसरे को सुधारने से पहले हम खुद सोचें कि हम वो बदलाव अपने अंदर लाएं जीवन में, जो बदलाव हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति बदल जाए। तो पहला बदलाव हमें अपने अंदर लाना है, अपने संगठन को मजबूत बनाना है, बंटना नहीं है, एक साथ मजबूती के साथ शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष करना है, बिल्कुल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरह। और ये संघर्ष जो है ये रुकना नहीं चाहिए। ये संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि जो खुर्जा विधानसभा का ग्राम मूडाखेड़ा है, आज जितने भी मेरी बहनें, जितने मेरे भाई इस अंबेडकर पार्क से कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप जाएं, तो एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, एक नई ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए कि हमने कुछ अच्छा सुना और समझा। अब इसी के साथ ही मैं कुछ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी जो बहन जी हैं उत्तर प्रदेश में, बहन कुमारी मायावती जी, उनकी 4 बार सरकार बनी थी, उनके बारे में कुछ अपनी पार्टी की बातें आपसे बताना चाहती हूँ। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी की। तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है ये गरीबों की हितैषी है, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजलूम, उनके लिए इसने शुरू से, जब से ये पार्टी बनी है, आवाज उठाने का काम करा है। और जितनी भी दूसरी पार्टी हैं आप भी जानते हैं इस बात को, क्या कभी किसी ने इतना काम करा? कुछ नहीं करा। केवल हवा हवाई घोषणा पत्र जारी करे, झूठे वायदे किए, और गरीब तो गरीब ही होता चला गया और जो अमीर है वो ऊंचाइयों पर चढ़ता चला गया। तो ये जो चीज है, इस पे काबू पाने के लिए थोड़ा सा हमें अपने समाज में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। आज जरूरत बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि हमारी जो बहन जी हैं उन्होंने गरीब गन्ना किसान जो थे उनके लिए इतना काम करा कि उनको मूल्य दुगना करा था अपने शासनकाल में। वो गरीब किसान, गन्ना किसान है, वो भी जानते हैं। जितने भी किसान हैं वो सिंचाई की समस्या से पीड़ित थे, उनके लिए बहुत सारे काम करे, बिजली घर बनवाए बहुत सारे हर जिले में, जिससे कि बिजली की समस्या से जो गरीब किसान है वो पीड़ित ना रहे। जिनके पास रहने के लिए छत नहीं थी उनके लिए काशीराम आवास योजना के तहत बहुत सारे आवास बनाए, और बिना जात पात का भेद करे हुए वो सबको वितरित भी करे। वो बात अलग है कि जो, क्योंकि ये जैसे ये दलितों की पार्टी मानी जाती है, गरीबों की, तो वो दबा दिया जाता है। ना सोशल मीडिया हमारे साथ है, ना हमारी पार्टी की कोई अच्छी चीज दिखाएगी, उसे दबाने का काम करेगी, ये आप भी जानते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ अपनी बहुजन समाज पार्टी में दोबारा से इसमें चेतना का संचार करें, नई ऊर्जा का संचार करें। और हमारे जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, ये आजकल के हमारे बेटियां बेटे, इनको अपने बहुजन समाज के जितने भी समाज सुधारक हैं, जितने भी हमारे बहुजन बाबा साहब हैं और सावित्रीबाई फुले जी, इनको पढ़ने के लिए इन्हें बताएं कि इनके बारे में जानें कि लोग कैसे जमीन से उठकर क्रांति करी, और आज हम जो अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अब खुलकर मैं बोल रही हूँ आप सबके सामने, ये जो आज़ादी है, ये सारी चीज़ें ये ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए भी कभी कोई खड़ा हुआ था, किसी ने भी क्रांति की मशाल उठाई थी। तो शिक्षित होने के साथ जागरूक होना बहुत जरूरी है। शिक्षा ही आपको दहाड़ना सिखाएगी, जागरूक रहना सिखाएगी।
और आप शिक्षित रहेंगे तो कभी शोषण का शिकार नहीं होंगे। तो मेरी बस यही विनती है कि हमारा जो समाज है वो हम सबसे मिलकर बना है। किसी भी जाति बिरादरी से हम इतनी कट्टरता से बिहेव ना करें, सोशल मीडिया पर गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार ना करें, क्योंकि ये जो बहुत गहरी खाई है ये गहरी होती चली जाएगी। पार्टियां तो बहुत आएंगी, नेता बहुत आएंगे, लेकिन ये समाज अगर बिखर गया ना, टूट गया, तो ये समाज का ढांचा फिर कभी खड़ा नहीं होगा। इसलिए हर जाति बिरादरी से हम सब सद्भावना के साथ प्रेम पूर्वक रहें, मिलकर, और हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का संगठन है इसे एक बार फिर से मजबूती से खड़ा करें।